ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमंत अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मवेदा तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित त्रक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वह चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धतियों को प्रचलित करने वाले दंत उत्पन्न हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की काल में मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ वह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आवे। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया। निर्वासन मतलब बच्चों निकाल दिया जाएगा। जो ये दुर्वासा ऋषि ने श्री राम जी से कहा था कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके पास कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि चिड़ी जानवर तक भी नहीं होना चाहिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो लक्ष्मण सुन लेंगे बच्चों,
लक्ष्मण को देश निकाला दे देते हैं राम जी। अम्बरीक्ष द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि ने भेष धारण करके श्री राम के साथ वह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आवे, जो आएगा उसका निवारण कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ये जो भगवान श्री राम देखो कितने प्यारे थे। लखन बहुत ही ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। जो जो चीज़ इनके दिल में प्यार की थी। सीता प्यारी थी, सीता को वनवास जाना पड़ा, वन त्याग आए थे। लखन प्यारे थे, इतने जो 14 वर्ष वनवास इनके साथ तपस्या जैसे की। कोई तो स्त्री पतिव्रता करती है और इन्होंने अपने शरीर बिल्कुल सुखा दिया था श्री राम जी के वास्ते, तो इन्होंने त्यागना पड़ा। तो कहते हैं ना कि संसार में जो आया है उसको त्यागना चाहिए। मृत्यु से पहले उस चीज का त्याग कर दो तो दोबारा जन्म नहीं होता। मृत्यु से अगर पहले त्याग नहीं करते हम, जैसे कि मरते मरते अगर हमारी इच्छा किसी चीज की है, तो जन्म लेके उस इच्छा को पूरा करने के वास्ते फिर वही ये तेरी मेरी इस संसार में क्या है बच्चों? इस संसार में क्या है? तेरी मेरी। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसमें भक्ति नहीं देखते कि उसके पास इतनी भक्ति है, मैं भी भक्ति करूं। भक्ति अगर ये हो जाए, जैसे कि अगर ये हो जाए संसार में, अब ये हो गया है कि उसके पास इतना दौलत है, मुझे भी करना है, चाहे दौलत कमाते कमाते मर जाए, कुछ काम नहीं आएगा। कभी कहीं बच्चा छापा पड़ा था, देखे थे ना आप, कितना खरबों रुपए निकला था, वो टूटी सी साइकिल में घूम रहा था। तो उस दौलत के क्या करे? जो दान में नहीं दे सकता, जो पुण्य नहीं लगा सकता, जो अपने वास्ते खर्च नहीं कर सकता, जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकता, उस कमाई को कौन खाएगा? कौन खाएगा? छापा पड़ गया, सारे ले गए। अगर दान किया होता भगवान के पास तो जाता, कन्याओं की शादी करता, आप भी सुखी रहता, औरों को भी सुखी करता। तो ये यहाँ पे कमाया, यहीं पे रह गया। आज मेरे पास रुपए हैं, कल वही रुपए आपके पास चला जाएगा। बच्चों, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए धन और दौलत का। धन दौलत काया का बंदे, कभी न करिए मान। ये तो आनी जानी से, यो तो आनी जानी से, छूट जाएंगे प्राण रे बंदे, छूट जाएंगे प्राण। के लेके तू आया रे बंदे, के लेके तू जावेगा, के लेके तू आया रे बंदे, के लेके तू जावेगा। पून की गठरी न्यारी दरी और पाप का सिर गठरी हो, गठरी सिर पे धरा पाप का, गठरी सिर पे धरा पाप का। रो रो के पछतावेगा, के लेके तू आया रे बंदे, के लेकर तू जावेगा, के लेकर तू जावेगा। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जावेगा,
ये तेरे ये कुटुम कबीला, माँ बाप प्यार तिरिया, बेटा बेटी कोई न साथ जावेगा। आया था तू रे बंदे अकेला, अकेला ही तू जावेगा। क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या लेके तू जावेगा। के लेकर तू आया रे बंदे, के लेकर तू जावेगा। हाथ की मुट्ठी, हाथ की दी मुट्ठी तेरे साथ जावेगा। मुँह का बोल जग में बंदे, मुँह का बोल जग मेरे बंदे, यहीं रह जावेगा। अच्छा कर्म की अच्छी बानी, अच्छे कर्म की अच्छी बानी, बुरा कर्म हो जा तो सत्संग में तू ध्यान लगा ले, भवसागर तर जावेगा। के लेकर तू आया रे बंदे, के लेकर तू जावेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। दुर्वासा जी ने भेजा था हट करके उनको कि जाओ और श्री राम जी को कहो कि दुर्वासा ऋषि जी आए हुए हैं। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोत। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किया। मुनि अनेक विचित्र चरित्र किया। मुनि अब उनके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमान द्रौपद से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। हनुमान द्रुपद से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीला की। वह विप्रवर इस रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह संसार चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वह कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह छूबंद हो उठे और उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्यों को फुटकम में स्थापित कर लिया। क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उसे गर्भ से शंभु महान बल पराक्रमी। बच्चों सुनना किस ये हनुमान जी कैसे जन्म लिए थे।
संसार में तरह तरह की बात करते हैं कि हनुमान जी ऐसे जन्म लिए, हनुमान जी वैसे लिए। अंजना एक उसमें बंद हो गई, छोटा सा छिद्र था उसमें, शिव जी ने सांस मारा, उससे गर्भवती हो गई। तो ये मतलब विष्णु भगवान को जिस टाइम शिव जी ने विष्णु भगवान को मोहिनी के रूप में देखा तो कामतुर हो गए। कामतुर हो गए तो विष्णु भगवान भग दौड़ पड़े। जो मोहिनी थी वो दौड़ पड़ी, तो मोहिनी के पीछे कामतुर हुए, मोहिनी के पीछे शिवजी भी दौड़े। शिवजी दौड़े तो शिवजी को और विष्णु भगवान को ये पता था कि हमें बलवान शक्तिशाली हनुमान जी जैसे पुत्र होना है, और विष्णु भगवान राम जी होंगे उस टाइम इनका सहायक होंगे। तो बच्चों, क्योंकि पुत्र के जैसे श्री राम जी का हनुमान जी ने तपस्या भी किया, सेवा भी किया और उनका गुणगान भी गाए। श्री राम जी का जितना गुणगान हनुमान जी ने गाया है, संसार में आज तक ना गा सकता है कोई, ना गाएगा ना आगे गा सकता है। तो बच्चों, ये जिस टाइम कामतुर होके भागे तो इनका वीर पतन होने लगा, मतलब गिरने लगा। तो जगह जगह गिरने लगा इनका वीर। तो ऋषियों ने, जो सप्त ऋषि थे, सारा इकट्ठा करके एक पात्र में रख दिया। तो अंजना जिस टाइम सोई थी, अंजना माता जिस टाइम सोई थी, तो उनके कान से उस वीर को कान में डाल के उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। तो कुंवारी को बच्चा हुआ है, जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था बच्चों कि जा तुझे कुंवारी को बच्चा होगा, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं पुरुष का, किसी भी पुरुष का चेहरा ही नहीं देखूंगी, मुख ही नहीं देखूंगी, तो मुझे गर्भ कहाँ से होगा। पहले बच्चों आँख से ही गर्भ ठहर जाता था। किसी के कपड़े, एक ऋषि का कपड़ा से गर्भवती कौन तो हुई थी, याद आएगी तो मैं जरूर बताऊंगी बीच में। और ये मंत्र से जो इसको पुत्र हुआ था, तो मंत्र कुंती को बच्चों अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, शायद कुंती है। कुंती को सूर्य देवता का मंत्र जपने लगी तो सूर्य देवता आए, तो गर्भवती हुई। तो करण हुआ था। देखिए, देखो मुझे याद आएगा जब मैं बताऊंगी। सॉरी बच्चे, ये गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। तो बच्चों, तो इनके कान में डाल दिया। तो शंभु अवतारी हैं, ये शंभु अवतारी हैं ये हनुमान जी, जो इनका बहुत ज़्यादा सेवा किए थे। राम कार्य के सिद्धि के लिए अपना वीर पात किया, तब सप्त ऋषियों ने उसे वीर को पत्र फुट कम में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। बोलो श्री कृष्ण श्री हनुमान महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की जय। हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उस महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर
माता की आज्ञा से धीरे धीरे कपि हनुमान नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अन्यास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपिल श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्य सूर्यास्त सु, सु, सूर्यास्त उत्पन्न हुआ। सुग्रीव के पास जाने सुग्रीव के पास चले गए। उनके लिए वह अपनी माता से भी अनुज्ञा आज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुनि इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त ग्रहण होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वह रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त उत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुम से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो वीर हनुमान की जय। वीर बजरंगी हनुमान की जय। बच्चों, आप हनुमान मंदिर जाते हो, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कुछ भी करो हनुमान जी का, हनुमान जी से चाहे कुछ भी मांगो, हनुमान जी नहीं सुनेंगे। आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, तो आप थोड़ा सा जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम, या ये बोला करो, या राम अपने हृदय में, राम राम, ये मंत्र है। अगर आप ये बोल के हनुमान जी के मंदिर में आप चाहे कुछ भी मत ले जाओ, अपना तकलीफ ले जाते हो, तो हनुमान जी तकलीफ जैसे सिया राम जी का कार्य संवारे थे, जैसे राम जी का कार्य संवारे थे, वैसे कार्य संवारेंगे। देखो एक वो होता है भजन, हनुमान हनुमान प्यारे, ये दल कहाँ रे समाए। हनुमान हनुमान प्यारे, ये दल कहाँ रे समाए। जैसे कारज राजा राम जी के संवारे, ऐसे कारज मारा भी तू समार। हनुमान हनुमान प्यारे, ये दल कहाँ रे समाए। जैसे कारज रे श्री राम जी के संवारे, वैसे कारज तू समार। हनुमान हनुमानो प्यारे, ये दल कहाँ रे समाए। के नहावेंगे अर्जुन पांडे, के नहावेंगे हनुमान के नहावेंगे
सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं है। ये भजन जरूर सुनाऊंगी मैं आपको, याद आएगा तो। क्योंकि कहते हैं जैसे कार्य श्री राम जी के संवारे हनुमान जी, वैसे कार्य संवार। आप हाथ जोड़ के सच्चे मन से हनुमान जी के पास जाके और आप हनुमान जी का नाम श्री राम जी के हृदय में स्मरण करके आप कहो, हे मेरे वीर बजरंगी हनुमान। जैसे आपने श्री राम जी का कार्य संवारा, हे मेरे हनुमान, हे मेरे भगवान, आप मेरा भी कार्य संवारो। मेरा कार्य इतना बड़ा तो नहीं है जो आपसे नहीं बनता। आप तो वीर हो, आप शक्तिशाली हो, आप क्या नहीं कर सकते। आपके बस में सब कुछ है प्रभु। आप जरूर मेरा ये कार्य श्री राम जी के जैसे आप मेरा कार्य पूर्ण करोगे। क्योंकि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है, ऋषि का श्राप मिला था इनको। हनुमान जी को छोटे थे जब तंग किया करते, ऋषियों को बहुत तंग किया करते। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तू अपने बल पे इतना घमंड करता है, तुझे तेरे बल का याद ही नहीं रहेगा। ऋषियों ने श्राप दिया था कि तेरे बल का तुझे याद ही नहीं रहेगा। तो बच्चों, इनको अपने बलशाली का ध्यान नहीं रहता। ये राम ही राम जपते हैं, ये बिल्कुल ही शांत राम राम। तो जिस टाइम आप कहोगे कि आप ताकतवर हो, बलशाली हो, मेरे पे ये आज मुसीबत पड़ गया है, संकट आन पड़ा है, या ऊपरी चक्कर आ गया हो, या बाहर का किसी ने कुछ करवा दिया हो, आप भगवान के पास, हनुमान के पास जाओ और कहो कि आप श्री राम जी के दूत हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, आप बलशाली हो, ताकतवर हो, आप भूत पिशाच को मारने वाले हो। आपसे 100 कोस जो तकलीफ है, जो संकट है, 100 कोस दूर जाता है। तो देखना आपका मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण होगा, जरूर होगा, होगा बच्चों। और आप अगर ले जा सकते हो तो जैसे कि जिसका कार्य नहीं बन रहा वो बिल्कुल परेशान है बच्चों, उस सारे जगह हाथ पैर मार लिए, पंडितों से भी पूछ लिया, आपने हर एक चीज भी करवा लिया, पाठ करवा लिया, पूजा करवा लिया, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप 1 मीटर लाल कपड़ा लाओ, 1.25 मीटर, और एक नारियल, नारियल होना चाहिए, वो बुच्च वाला नारियल नहीं बच्चों, बिल्कुल प्लेन नारियल होता है एक, वो नारियल होना चाहिए। वो नारियल लाओ, 181 रुपये रखो, उसमें 181 रुपये बांधो। मंगलवार को करना है आपको, और हनुमान जी का नाम लेके उसमें गांठ बना के, 2 गांठ बना दो पैसे का, और हनुमान जी का नाम लेके, और लाल उसमें जो नारियल है लाल तिलक करो लंबा, कम से कम 1 उंगल की नारियल में तिलक होना चाहिए। पैसा रखो, पैसा रखने के बाद ये जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा है उसको लपेट लो, और एक मोली का तागा लपेट लो, और आप साप आसन में, सुच्चा आसन में, धोया हुआ चद्दर हो या आसन हो आपके पास, उसमें बैठ के आप अपने माथे में लगा के आप हनुमान जी से अरदास लगाओ, हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे परमात्मा, हे श्री राम जी, हे मेरे राम के भक्त हनुमान, मेरे पे ये संकट आन पड़ा है और आपको संवारना है, आप ही संवारोगे। जैसे सिया राम जी का संवारे थे आप, वैसे ही मेरा भी संवारो करके बच्चों। आप माथे से लगा के उस नारियल को एक जगह रख दो, दोबारा हाथ नहीं लगना चाहिए। आप देख लेना बच्चों कि आपका कार्य 41 दिन से पहले बन जाएगा, 41 दिन से 1.25 महीना पहले ही आपका कार्य बन जाएगा। आप ये करके देखो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उपायों से भगवान जरूर कृपा बरसाते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा गृहस्थी के वास्ते अपना उपाय जरूर करना चाहिए। और शिव पुराण में बहुत उपाय हैं बच्चों, आप सुना करो, और अगर आपके पास हो तो पढ़ा करो, क्योंकि मैं शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ूंगी बच्चों। आपकी इच्छा, सुनो ना सुनो वो आपकी इच्छा है। मैं तो जैसे अनपढ़ गंवार हूँ, भगवान ने जैसे ज्ञान दे रखा वैसे मैं आपको सुनाती हूँ। और कल का जो शिव पुराण में है, शिव जी के
शिव जी के जो मतलब पिपलाद अवतार के प्रसंग हैं। देवताओं की दधीचि मुनि से अतिथि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, ब्रज नियम निर्माण तथा उनके द्वारा वित्रासुर का वध, सूर्य सूर्य रचका देवताओं का श्राप, पिपलाद का जन्म और उनका वृत्तांत बच्चों काल की में है, जो कल शिव जी का शिव पुराण में है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।